प्रमोद तिवारी, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को और आपके यहाँ का जो प्रशासन है, आपके यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हों, पुलिस वाले हों, हम लोग हैं मीडिया वाले, वहाँ जो लोगों तक खबरें पहुँचा रहे हैं, उन सभी को बधाई देने के साथ अपना ये सवाल आपके पास लेकर आया हूँ कि भीलवाड़ा ने आखिर ऐसा क्या किया कि अब चर्चा भीलवाड़ा की ही हो रही है। बिल्कुल जेपी जी, आप सही कह रहे हैं कि जब 20 मार्च को पहला पॉजिटिव आया था, कोरोना पॉजिटिव, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो लोग भीलवाड़ा को कोई इटली बता रहा था तो कोई वुहान बता रहा था। पर 4 मोर्चों पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और एसीएस जो मेडिकल एंड हेल्थ है, इन सब ने मिलकर यहाँ के कलेक्टर राजीव भट्ट को एक तरह से फ्री हैंड दिया था। उनकी मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त थी। और जो कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की जो टीम थी, इसमें उन्होंने एडीएम जो प्रशासन है राकेश कुमार, और यहाँ के जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर मुश्ताक खान, और जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अरुण गौड़, इन चारों पांचों की टीम ने, और जो एसपी यहाँ के हरेंद्र महावर, सबसे पहले कलेक्टर ने बिना एक क्षण गंवाए, जैसे उन्हें पता लगा कि यहाँ के जो बांगड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर थे डॉक्टर आलोक मित्तल, उनकी रिपोर्ट जयपुर से पॉजिटिव आई। दूसरे दिन उनकी रिपोर्ट जैसे ही पुणे से पॉजिटिव आई, 20 तारीख को दोपहर में 11 बजे उन्होंने दुकानें बंद करवाना शुरू कर दिया। दोपहर तक तो पूरे भीलवाड़ा की सीमाएं सील करके कर्फ्यू लगा दिया। एक फ्रंट पे उन्होंने भीलवाड़ा को सील करने का काम किया। दूसरा जो एडीएम थे राकेश कुमार और यहाँ के जो सीएमएचओ थे डॉक्टर मुश्ताक, इन दोनों ने मिलकर पहले शहर को फोकस किया। यहाँ की 4.5 लाख की जो पॉपुलेशन थी, 200 से ज्यादा टीमें बना के घर घर सर्वे किया, और जो 253 का स्टाफ था मैं इसका बांगड़ हॉस्पिटल का, उनको और उनके परिजनों को क्वारंटाइन कर दिया। 700 से ज्यादा लोगों को करीब 26 यहाँ के रिसोर्ट होटल में सिंगल रूम में उनको रखा। साथ ही साथ 10 दिन में जो बांगड़ हॉस्पिटल में 5000 से ज्यादा लोग थे, उनको घरों में क्वारंटाइन किया। कई उन्होंने कम्युनिटी सेंटर, धर्मशालाओं में क्वारंटाइन किया। एक फ्रंट पे उन्होंने ये काम किया। तीसरे फ्रंट पे उन्होंने जो डॉक्टर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अरुण गौड़, जयपुर में एक भी यहाँ के मरीज को रेफर नहीं होना पड़े, इस तरह की व्यवस्थाएं की सारे जितने भी इक्विपमेंट चाहिए थी, दवाइयां चाहिए थी, वो सारी की सारी वहां उपलब्ध कराई। तीसरे फ्रंट पे क्योंकि जब कर्फ्यू लगा दिया तो किस तरह से फूड सप्लाई हो, खाद्य सामग्री सप्लाई हो, इसके लिए उन्होंने यूआईटी सेक्रेटरी नितिन पाल सिंह, उनको जिम्मेदारी थी। इस तरह से 4 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई लड़ी गई। और जो चारों इनके जो एक तरह से कैप्टन थे, जो मुख्य कैप्टन तो राजेंद्र भट्ट थे ही, जो कलेक्टर थे, और बाकी लोगों ने, चाहे एसपी हो, सीएमएचओ हो, चाहे सेक्रेटरी यूआईटी हो, एडीएम हो, इन सब ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी। यहाँ की जनता को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने भी इन परिस्थितियों में, जब 3 तारीख से लेकर अब 13 अप्रैल तक जो महा कर्फ्यू लग रहा है, उसमें न तो दवा और दूध भी आपको घर पे ऑन डिमांड सप्लाई किया जा रहा, तो यहाँ की जनता ने भी पूरी मदद की, संयम बरता, और जैसे जैसे कलेक्टर ने सख्ती की, उसका विरोध नहीं किया। उसको समझ में आ गई यहाँ की पब्लिकों की ये हमारे अच्छे के लिए है। मैं आज आपको एक बता रहा हूँ कि जहां कई बार आमने सामने के हम विजुअल्स देखते हैं, फुटेज देख रहे हैं कि पुलिस और जनता के बीच में लड़ाई हो रही। यहाँ का जो सब अर्बपुर, वहां मैंने देखा कि 4 वॉलंटियर जनता गश्त कर रहे हैं। लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी देके पुलिस से कह रहे हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 12-12 घंटे की ड्यूटी हम देते हैं, लोगों को घरों में रोक रहे हैं। तो इन सब 5 मोर्चे पे जब एक साथ लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो आज जो भीलवाड़ा वुहान और इटली से तुलना की जा रही थी, वो देश ही नहीं विदेश में भीलवाड़ा मॉडल के रूप में एक सक्सेस मॉडल सामने आ रहा है। और आज दोपहर तक तो ऐसी खुशी थी कि 25 के 25 जो यहाँ टोटल 27 मरीज पॉजिटिव आए थे, 2 की डेथ हो गई, 25 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, पर शाम होते होते 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस समय भीलवाड़ा में केवल 1 पॉजिटिव मरीज है। जेपी जी, ठीक है प्रमोद, बात वहां से हमको दरअसल शुरू करनी चाहिए प्रमोद तिवारी, कि जो पहली खबर थी जिसने प्रशासन को सतर्क किया, और जब लगातार संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह डर का, खौफ का माहौल है, उसमें अपने मोराल को बूस्ट करने के लिए, और इतना बूस्ट करने के लिए कि जिस वायरस ने महाशक्तियों को झुका दिया है, उस वायरस को झुकाना है, उसको हराना है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको साहस जुटाना पड़ता है, अपनी टीम के लोगों में साहस आपको भरना पड़ता है। वो शुरुआत कहाँ से हुई, किसने लीड ली, और कैसे 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 लोगों में ये हौसला जगाया गया कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं?
शुरुआत तो इनिशिएटिव तो यहाँ के जो कलेक्टर राजेंद्र भट्ट उन्होंने लिया, राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, चिकित्सा मंत्री से बात कर कर, क्योंकि जैसे ही एक डॉक्टर पॉजिटिव मिला, हॉस्पिटल यहाँ का पॉपुलर हॉस्पिटल था ये, उन डॉक्टर का आउटडोर और इंडोर भी बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही कर्फ्यू लगाया, बाकी जो व्यवस्थाएं की उन्होंने, उस वजह से ये बाकी जब 18 तारीख को पहला आता, 19 तारीख को तीसरा, 20 को 6 एक साथ आते हैं, 21 को 1, 23 को 2, 25 को 3, 26 को 2, 27 को 3, यहाँ आते आते जब 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो एक बार तो ऐसा लगा कि अब भीलवाड़ा का क्या होगा। स्थितियां इतनी बद से बदतर होती जा रही थी, पर जैसे ही ये 27 तारीख 28 तारीख को जैसे रुक गया है, 26 में आके आंकड़ा रुक जाता है, फिर बाद में 4 तारीख को एक जो रायला की एक महिला पॉजिटिव आती है या फिर आज आती है, तो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब 9 लोगों को डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, तो लोगों को ये भरोसा हो गया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नया नया मेडिकल कॉलेज बना, पर वहां इसका इलाज संभव है। ये जनता का मोरल बूस्टअप करने में लोगों का जो डिस्चार्ज हुआ ठीक हो गए, वो भी एक बड़ा काम किया उसने। जेपी जी बिल्कुल ठीक है।